कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। दक्षिण भारत के सुंदर और शांत गोदावरी तट पर बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सोमदत्त नाम का एक निर्धन कुम्हार रहता था। सोमदत्त मिट्टी के सुंदर बर्तन और दिए बनाता था, लेकिन उसके जीवन का एक ही नियम था। वह रोज मिट्टी तैयार करते समय अपने मन में महादेव की छवि बसाए रखता और ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह जो भी बर्तन बनाता, उसे बेचने से पहले एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग जरूर गढ़ता और उसे पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे रख देता। उसकी कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, वह बस अपनी रोजी रोटी और महादेव के ध्यान में ही संतुष्ट था। उसी गांव के जमींदार का एक घमंडी मुनीम था, जिसका नाम धनपाल था। धनपाल को अपनी संपत्ति और चतुराई पर बहुत गर्व था। एक दिन वह उस रास्ते से गुजर रहा था जहां सोमदत्त ने पीपल के पेड़ के नीचे कई सारे छोटे छोटे मिट्टी के शिवलिंग रखे हुए थे। धनपाल का पैर अनजाने में एक शिवलिंग पर लग गया, जिससे वह खंडित हो गया। सोमदत्त ने जब ये देखा तो उसके दिल को ठेस पहुंची। उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि मुनीम जी, थोड़ा संभल कर चलिए, यहाँ मेरे भोलेनाथ विराजते हैं। धनपाल जोर से हंसा और बोला कि अरे मूर्ख कुम्हार, तू इस साधारण सी मिट्टी के ढेरों को साक्षात महादेव समझ बैठा है। शिव तो सोने चांदी के भव्य मंदिरों में 56 भोग और कीमती आभूषणों के बीच रहते हैं। तेरी इस 2 कौड़ी की मिट्टी में भला ब्रह्मांड के स्वामी कैसे आ सकते हैं। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा कि मुनीम जी, महादेव के लिए न तो सोना कीमती है और न ही मिट्टी तुच्छ। वे तो बस उस भाव को देखते हैं जिससे उन्हें याद किया जाए। मेरी इस मिट्टी में मेरा अटूट विश्वास है। धनपाल को अपनी बात सही साबित करने की जिद सवार हो गई। उसने कहा कि अच्छा, अगर तेरी इस मिट्टी में इतनी ही शक्ति है तो कल हमारे महल में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित आ रहे हैं जो सोने के शिवलिंग की पूजा करेंगे। तू भी अपनी इस मिट्टी के शिवलिंग को लेकर वहां आना। अगर तेरी मिट्टी के सामने वह सोने का शिवलिंग फीका नहीं पड़ा तो मैं तुझे इस गांव से निकाल दूंगा। सोमदत्त चुप रहा। उसने कोई चुनौती स्वीकार नहीं की, लेकिन उसने महादेव पर सब कुछ छोड़ दिया। अगले दिन जमींदार के महल में भव्य पूजा का आयोजन हुआ। एक सुंदर और चमचमाता हुआ सोने का शिवलिंग चौक पर स्थापित किया गया। गांव के सभी लोग वहां एकत्र थे। सोमदत्त भी चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ वही मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग था, जिसे उसने सुबह अपने हाथों से गढ़ा था। विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चार शुरू किया। कीमती इत्र और फूलों से सोने के शिवलिंग का अभिषेक होने लगा। धनपाल गर्व से मुस्कुराते हुए सोमदत्त की तरफ देख रहा था। जब मुख्य आरती का समय आया तो पंडित जी ने जैसे ही कपूर का दिया सोने के शिवलिंग के सामने घुमाया, अचानक एक अजीब घटना घटी। उस सोने के शिवलिंग की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उस पर छोटे छोटे काले धब्बे उभर आए, मानो वह अंदर से खोखला हो रहा हो। पंडित जी घबरा गए और बोले कि यह अनर्थ कैसे हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभा में किसी के मन में भारी कपट या अहंकार है, जिसके कारण महादेव इस स्वर्ण पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर धनपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पंडित जी की नजर कोने में बैठे सोमदत्त पर पड़ी, जिसके हाथों से एक भीनी भीनी सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। पंडित जी ने सोमदत्त को आगे बुलाया और पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। सोमदत्त ने धीरे से कपड़ा हटाया और वह मिट्टी का सरल शिवलिंग सबके सामने रख दिया। पंडित जी ने आदर पूर्वक कहा कि इस मिट्टी के शिवलिंग को इस सोने के शिवलिंग के ठीक बगल में रख दो। जैसे ही सोमदत्त ने उस साधारण मिट्टी के शिवलिंग को वहां रखा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस मिट्टी के शिवलिंग से एक अत्यंत दिव्य और शीतल प्रकाश निकला, जो सीधे उस सोने के शिवलिंग को छू गया। प्रकाश के स्पर्श होते ही सोने के शिवलिंग के सारे काले धब्बे गायब हो गए और वह भी शुद्ध रूप में चमकने लगा। पूरा महल एक अलौकिक शांति से भर गया। विद्वान पंडित ने सोमदत्त के सामने सिर झुकाया और कहा कि धन्य हो तुम्हारी भक्ति। महादेव सोने के आभूषणों के भूखे नहीं हैं, वे तो इस मिट्टी की सहजता और तुम्हारे निष्कपट प्रेम के वश में हैं। इस सोने में धनपाल का अहंकार छिपा था, लेकिन तुम्हारी इस मिट्टी में शिव का साक्षात वास है। धनपाल का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि ईश्वर को किसी कीमती धातु की आवश्यकता नहीं होती, वे तो केवल सच्चे और निर्मल हृदय के भूखे हैं। उसने सोमदत्त से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और उस दिन के बाद से पूरे गांव ने जान लिया कि भक्ति की असली महक किसी वैभव में नहीं, बल्कि मन की सादगी और अटूट विश्वास में होती है। इस घटना के बाद मुनीम धनपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया।
उसका धन का मद और स्वभाव की कड़वाहट जैसे उस दिव्य प्रकाश में पिघलकर बह गई थी। उसने अपने आलीशान रहन सहन को सीमित कर दिया और हर सुबह सोमदत्त की कुटिया पर आकर उसके काम में हाथ बटाने लगा। जहां पहले वह सोने चांदी के हिसाब किताब में डूबा रहता था, अब वह सोमदत्त के साथ बैठकर मिट्टी गूंथता और मंद स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करता। सोमदत्त और धनपाल की यह अटूट जोड़ी पूरे गोदावरी तट पर सच्ची श्रद्धा और मित्रता की मिसाल बन गई। कुछ समय बाद उस राज्य में एक भयंकर महामारी फैली। इस बीमारी की चपेट में आकर गांव के लोग लगातार अस्वस्थ होने लगे। वैद्य और हकीम भी इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। बीमारी इतनी संक्रामक थी कि लोग अपनों को ही अकेला छोड़कर भागने लगे थे। जमींदार के महल से लेकर गरीबों की झोपड़ियों तक केवल रुदन और भय का माहौल था। सोमदत्त और धनपाल ने तय किया कि वे इस संकट की घड़ी में गांव वालों को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने मिलकर अपने सारे बर्तनों में साफ पानी भरा और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उस चमत्कारी मिट्टी के शिवलिंग के सामने प्रार्थना में बैठ गए। सोमदत्त ने करुणा भरे स्वर में कहा कि हे आशुतोष, हे वैद्यों के वैद्य, आपकी बनाए इस सृष्टि के लोग तड़प रहे हैं। इस मिट्टी में अगर कोई पवित्रता है तो इन दुखी लोगों के प्राणों की रक्षा कीजिए। धनपाल ने भी अपनी आंखों में आंसू भरकर पहली बार पूरी तरह निस्वार्थ भाव से महादेव के सामने झोली फैलाई। सोमदत्त ने उस मिट्टी के शिवलिंग पर गोदावरी का पवित्र जल चढ़ाया और फिर उस जल को एक बड़े घड़े में इकट्ठा कर लिया। उसने धनपाल से कहा कि मुनीम जी, इस चरणामृत को लेकर चलिए, ये हमारे भोलेनाथ का प्रसाद है। दोनों ने बिना अपनी जान की परवाह किए महामारी से पीड़ित हर व्यक्ति के घर जाना शुरू किया। वे बीमारों के सिर पर हाथ रखते, उन्हें सांत्वना देते और वह पवित्र जल उनके मुंह में डालते। चमत्कार यह हुआ कि जो भी व्यक्ति उस जल की 2 बूंदें ग्रहण करता, कुछ ही घंटों में उसका ज्वर उतर जाता और उसके शरीर में नई ऊर्जा आ जाती। धीरे धीरे पूरा गांव इस बीमारी के प्रकोप से बाहर आने लगा। जो लोग कल तक डर के मारे घरों में दुबके थे, वे अब बाहर आकर सोमदत्त और धनपाल के साथ मिलकर बीमारों की सेवा में जुड़ गए। जब ये बात पूरी तरह ठीक हो गई, तो गांव के लोगों ने मिलकर सोमदत्त के सम्मान में एक बहुत बड़ा उत्सव रखने का फैसला किया। लोग उसके लिए रेशमी वस्त्र और उपहार लेकर कुटिया पर पहुँचे, लेकिन सोमदत्त ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उन उपहारों को लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि भाइयों, संकट महादेव ने टाला है, मैंने या धनपाल ने नहीं। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो इस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ओटला चबूतरा बना दीजिए, ताकि हमारे भोलेनाथ खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश में न रहें। गांव वालों ने तुरंत अपनी पूरी श्रद्धा से वहां एक सुंदर और खुला चबूतरा तैयार कर दिया। उस दिन के बाद से उस स्थान का नाम मिट्टी के महेश्वर पड़ गया। सोमदत्त और धनपाल जीवन के अंत तक उसी चबूतरे की सेवा करते रहे। उन्होंने संसार को ये सिखा दिया कि विपत्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, यदि मन में सेवा का भाव और महादेव पर अटूट विश्वास हो, तो एक साधारण सी मिट्टी का कण भी अमृत का काम कर सकता है।